तो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम अपना जो चैप्टर यूनिट 4 है हमारा, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन हम करने वाले हैं जहाँ पे सालो। एंड हमारा जो है पोर्शन है, ठीक है, वर्किंग विद लैंग्वेज। जो वर्किंग विद लैंग्वेज हमारा सेक्शन है उसको हम जहाँ पे करने वाले हैं सालो। चलिए, मैच द फॉलोइंग, ये जो नीचे दे रखे हैं हमें इनको मैच करवाना है, ठीक है ना। तो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी, ठीक है ना। ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजिडी का मतलब होता है मुसीबत। एंड अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है कि ऐसी ट्रेजिडी, ठीक है ना, जो कैसे आ जाए, जो अचानक आ जाए, ठीक है ना, जो बिना प्लान के, जिसके बारे में किसी को ना पता हो, अचानक जो ट्रेजिडी हो जाए उसको अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजिडी हम कहते हैं। ओके, तो इसको हमें जो है मैच करवाना है कि कौन किसके साथ जो है जहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। समथिंग दैट काजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, कोई ऐसी चीज़ जो है रिस्पेक्ट और फीलिंग की जो है हमें फीलिंग देती है। ये वाली जो है आप सिंपली जो है जहाँ पे हम इतना इस पे टाइम ज़ाया ना करते हुए हम नीचे आएंगे जहाँ पे ये वाले जो है हमने मैच करवा दिए हैं। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी का क्या मतलब होता है? ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, ठीक है ना। तो पहले वाले को हम किसके साथ जोड़ते हैं? ए सैड एक्सीडेंट, ठीक है ना। पहले वाले को हम जोड़ेंगे किसके साथ? इसके साथ, ठीक है ना। इस तरह से जो दूसरे हैं आप देखेंगे, दूसरा है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ए पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई सेट प्लेन्स। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको है जो ट्रेन करता है दूसरे लोगों को जो वो जहाज़ उड़ाएं, ठीक है ना। दूसरे लोगों को जहाज़ उड़ाने के लिए जो है वो ट्रेन करता है, ठीक है। तो दूसरे इसके साथ क्या आएगा? इस सर्टिफाइड, देयर इज ए सर्टिफाइड, ठीक है ना। तो दूसरे के साथ हमारा कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद जो है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन का क्या मतलब होता है? स्पेस मिशन का मतलब होता है जो ऊपर जो होते हैं स्पेस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ काम जो स्पेस के अंदर किए जाते हैं उनको स्पेस मिशन कहते हैं। तो इस सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप, एक ग्रुप जो स्पेस के अंदर काम करता है उसको स्पेस मिशन कहते हैं, ठीक है। सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होती है? सुपर स्पेशलाइजेशन होती है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है एक्सपर्ट होना, किसी पर्टिकुलर चीज़ें पे जो है नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज होना, उसको हम कहते हैं। तो ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड, किसी लिमिटेड फील्ड में कुछ एक्सपर्ट नॉलेज होना। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज क्या होती है? कि वाइड चीज़ों की नॉलेज होना, ठीक है ना, हैव वाइड रेंज ऑफ नॉलेज। तो इसके साथ हम इसको मैच करेंगे। आउ अनस्पैनिंग का क्या मतलब होता है? कि जो है जिसकी वजह से दूसरे जो है रिस्पेक्ट करें और जो है हैरान भी हों जिसकी काबिलियत से। तो इसके साथ हम इसको मैच करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे इन दिस एज का क्या मतलब है? नाउ ए डेज, इन दीज टाइम्स, ठीक है ना, इन वक्तों में जो है ये वाला है। तो सिमिलरली जो है ये वाले जो है आपको जहाँ पे हमने कर दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से उठा सकते हैं, इनको मैच करवा सकते हैं। जब मीनिंग थी तो मीनिंग भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ आते हैं नीचे, बी है आपका, ठीक है। यूज दिस फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंड आउट टू देयर मीनिंग्स, ठीक है ना। इन वर्ड्स की जो है मीनिंग पता लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे? अपने वर्ड्स के अंदर इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रो के पार्ट का क्या मतलब होता है? टूट के बिखर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए जो है इनकी आपको मीनिंग भी जो है हम यहाँ पे बताएंगे और सेंटेंसेस के अंदर भी जो है यहाँ पे यूज होंगे। तो ये है जिस तरह से। ब्रो के पार्ट का क्या मतलब होता है? कि सेपरेट होना, मतलब अलग होना, टूट के। द टू व्हील्स ऑफ माई बाईसाइकिल ब्रोक अपार्ट सडनली, मेरी बाईसाइकिल जो थी, मेरी साइकिल के दो जो पहिए थे वो टूट के अलग अलग हो चुके। दूसरा क्या वर्ड है? दूसरा वर्ड है जहाँ पे यू विल सी, दूसरा वर्ड है आपका स्ट्रिक्ट अवर, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्ट अवर का क्या होगा? स्ट्रिक्ट अवर होता है लेफ्ट ए थिन लाइन आर वर्क, ठीक है ना। जो क्या करे कि एक जो है एक छोटी सी जो है थिन लाइन जो है बीच में क्रिएट जो हो जाती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट अवर। पीछे जो एक छोटी सी लाइन लगे, पतली सी लाइन लगे। द जेट प्लेन स्ट्रीक्ट अवर हाउस हाई इन द थेस्की इन द स्काई, ठीक है ना। जो हमारा जो जेट था उसने जो है ऊपर आसमान में जो है एक थिन लाइन छोड़ दी, हमारे मकान के ऊपर उड़ रहा था। स्प्रेड अक्रॉस, थर्ड वर्ड है, बिकम वाइडली नोन आर फेल्ट,
ठीक है ना। स्प्रेड अक्रॉस का मतलब है जिसको ज़्यादा जाना जाए, ठीक है ना। द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी, जो फ्लू है, ठीक है ना, ज़ुकाम वगैरह जिस तरह होता है, तो ये जो है पूरी लोकेलिटी के अंदर फैल चुका है। लिफ्टेड ऑफ का मतलब है कि किसी जगह से ऊपर उठना, जिस तरह से सैटेलाइट अपनी जगह से ऊपर उठती है। द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड विद ओनली 2 पैसेंजर्स, जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ता है किससे, हेलीपैड से उठता है, सिर्फ उसके अंदर 2 ही पैसेंजर्स होते हैं। तो इसका सेंटेंस भी हमने बना दिया, राइट। इस तरह से है आपका ब्लास्ट ऑफ, ठीक है ना। ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है शोर से उठना, जिस तरह से द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM शार्प। जो स्पेसशिप है वो उड़ता है, शोर के साथ उड़ता है, ठीक है ना। जब स्पेसशिप उड़ता है तो बहुत ज़्यादा शोर करता है। वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूड, द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट, जो डिस्कशन है वो पूरी रात चलती रही। चीर डेलांग का मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को हिम्मत दिलाना। ऑल द रनर्स वेर चीर लंग बाई देयर फेंस, जितने भी रनर्स दौड़ रहे थे, जितने भी जो रेसर दौड़ रहे थे, जो उनके फैंस थे वो उनको हिम्मत दिला रहे थे कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ऑन बोर्ड, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है प्लेन के अंदर, जहाज के अंदर। द ह्यूज शिप हैड नियरली 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जो बड़ा शिप था उसके अंदर जो है लगभग 500 पैसेंजर उसके अंदर थे। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यू करते रहना। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विद हर बॉस, फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो अपने बॉस के साथ कंटिन्यू करेगी। इसके साथ ही जो है नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारा कौन सा है, सी। वी एड अन टू मेक अपोजिट्स, हम जो है अन ऐड करते हैं तो इससे अपोजिट होता है। जिस तरह ट्रू, अगर अन हम लगा देंगे तो इसका मतलब है सही, इसका मतलब है गलत, मतलब कि सही नहीं, इसका मतलब है गलत। अनट्रू का मतलब है गलत, ठीक। इसी तरह से जो है इसका सही का गलत जो है अनट्रू हमने किया तो गलत हो गया, ठीक है ना। अन लगाने की वजह से इसकी जिद बनती है, इसका अपोजिट बनता है। एड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स, देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द योर डिक्शनरी, ठीक है ना। ये जो नीचे वर्ड दे रखे इनके पीछे आपको अन लगाना है और फिर इनकी जो है मीनिंग आपको देखनी है। जिस तरह पहला क्या बन जाएगा, अनआइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है कि किसी को मालूम करना। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है कोई ना मालूम, ठीक है ना। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड का मतलब होता है कंट्रोल में, और अनकंट्रोल्ड का क्या मतलब हो जाएगा, कंट्रोल के बाहर, ठीक है ना। एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड क्या हो जाएगा, अनपढ़, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मजेदार। अनइंटरेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें मजा ना हो, ठीक है ना, बेमजा चीज, अनइंटरेस्टिंग। क्वालिफाइड का मतलब है पढ़ा लिखा, ठीक है ना, काबिल, ठीक है ना, इस आहिल, ठीक है ना। अनक्वालिफाइड का क्या मतलब होगा, ना आयल, क्वालिफाइड, राइट। इस तरह अनट्रेंड का क्या मतलब, ट्रेंड का मतलब होता है मतलब जो किसी पर्टिकुलर चीज में ट्रेन हो। अनट्रेंड का मतलब है जो ट्रेन ना हो। आंसरेबल का क्या मतलब है, जवाब दे। अनआंसरेबल क्या क्या मतलब होता है, ना जवाब दे, जो जवाब देने वाला ना हो, ठीक है ना। अटेंडेड का क्या मतलब होता है, किसी को मतलब किसी प्रोग्राम को अटेंड करना। अनअटेंडेड का मतलब होता है किसी चीज को अटेंड ना करना। सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब, अनसक्सेसफुल का मतलब होता है नाकाम। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जरूरी, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है गैर जरूरी। तो ये वाले जो है आपको सिर्फ इनके पीछे अन ऐड करना है। तो मीनिंग मैंने आपको बता दी कि किसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। आइडेंटिफाइड का अनआइडेंटिफाइड, मीनिंग क्या है इसकी, नॉट रिकग्नाइज, जिसको कोई रिकग्निशन ना हो, ठीक है ना। कंट्रोल का अनकंट्रोल, लॉलेस। अटेंडेड का अनअटेंडेड, सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल। साथ में मीनिंग भी आपको है, इंपॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, और मीनिंग डिक्शनरी से क्या निकलिया, नॉट नेसेसरी। एजुकेटेड का अनएजुकेटेड, अल इलिटरेट, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग, जिस तरह से बोरिंग होता है। अनक्वालिफाइड, फेलियर टू क्लियर, ठीक है ना। अनट्रेंड, अनआंसरेबल, राइट। तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज का ये वाला पोर्शन है हो जाता है खत्म। उसके बाद है हमारी स्पीकिंग वाली एक्सरसाइज। चलिए स्पीकर वाली एक्सरसाइज को हम क्विकली करते हैं। इन हर मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, कल्पना चावला सैड, मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, ठीक है ना। कल्पना चावला अपने स्पेस मिशन से जो है अपने स्टूडेंट्स के जो कॉलेज के कोलीग्स थे चंडीगढ़ वाले, उनको जो है रेफर करती है और उनको बताती है कि जो तुम्हारे पास विजन है, ठीक है ना, जो तुम्हारा ख्वाब है, ठीक है ना, आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आप एक दिन जो है सक्सेस हो जाओगे। तो मैं विश करती हूँ आपको सक्सेस। फ्रॉम पेयर्स यूज, मे यू एंड आई विश यू, विशिंग यू टू विश योर पार्टनर
गुड लक एंड सक्सेस इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, ए क्विज आर ए कंपटीशन एंड ए टेस्ट आर एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो आप जो है अपने जो दो दो आपको जोड़े बनाने हैं एंड आपने जो है अपने दोस्तों को जो आपका पार्टनर होगा उसको विश करना है कोई स्पोर्ट इवेंट या आप उसमें कामयाब हो, या किसी क्विज कंपटीशन में आप कामयाब हो, या किसी टेस्ट एग्जाम में आप जो है कामयाब हो। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, बी श्योर टू थैंक योर पार्टनर व्हेन शी विशेज यू इन रिटर्न। ठीक है ना। जब आपको जो है आपका दोस्त जो है पार्टनर विश करेगा तो आपने है उसका जवाब भी देना है। ठीक है ना। आपने उसको थैंक यू कहना है। You may also look up a telephone directory or go to a post office and get a list in English and Hindi of standard phrases that can be sent in greeting telegrams anywhere in India. Discuss which of these you might use and when. Compare the English and Hindi phrases for expressing good wishes. Do you know such phrases in any other languages? ठीक है ना। हमें क्या बताता है, हमें इसने अब काम पे लगा दिया। इसने क्या है दिया कि विश करना जो है एक अच्छी बात है। आप जाओ कहीं पे कोई डायरी उठाओ या कहीं पे फ़ोन बूथ पे जाओ, वहाँ पे जो विश कार्ड आपको देखने को मिलेंगे या कोई चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे जो है विशेज़ लिखी रहती है। जिस तरह से कोई किसी को जिस तरह से हैप्पी दिवाली लिखता है या हैप्पी ईद लिखता है तो बड़ी बड़ी विशेज़ लिखते हैं। किसी को बर्थडे होता है तो बड़ी बड़ी मैसेज लिखती है। वो जो है हमें कहता है कि आप कुछ विशेज़ अपने पास कलेक्ट करके रखो और उनको जो है आप यूज़ किया करना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशेज़ वाला। तो जस्ट जहाँ पे जो है आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कुछ यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपके लिए। ठीक है। तो जिस तरह से क्रिकेट मैच के लिए विश करना, क्विज कंपटीशन के लिए विश करना, ये वाला विश करना, तो इस तरह से आप विश कर सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद है राइटिंग वाला हमारा सेक्शन है। तो राइटिंग में हमारा क्या है, डू यू हैव ए ड्रीम, क्या तुम्हारे पास कोई ख्वाब है, और सम थिंग्स यू वेरी मच विश टू डू। ठीक है ना। या कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो। राइट ए पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू। ठीक है ना। एक पैराग्राफ लिखो और बताओ क्या आप करना चाहते हो और क्या आपकी चाहत है। देन से इन अनदर पैराग्राफ, तब आप दूसरे पैराग्राफ में कहो हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। ठीक है ना। आप किस तरह से अपने ख्वाब को जो है सही कर पाओगे। तो ये वाला जो राइटिंग है ये आप खुद से करोगे। ठीक है ना। आप अपना अगर आपके पास कोई ख्वाब है आप उसको कैसे सही करोगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप कैसे डॉक्टर बनोगे, ये वाला पैराग्राफ आप खुद लिखोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दो हमने जो है आपके लिए मेंशन कर दिया है ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। ठीक है ना। तो यस आई हैव ए ड्रीम एंड इस तरह से आप इसको एक पैराग्राफ के अंदर आप बताओगे कि आपकी क्या ड्रीम है। दूसरे के अंदर जो है आप इसको इस तरह से पूरा करोगे। तो यहाँ तक जो है ये एक आपके लिए मॉडल है। आप इसको रीड कर सकते हो, समझ सकते हो कि इसी तरह से आपकी क्या ड्रीम है। जिस तरह आपकी ड्रीम होगी डॉक्टर बनना, यहाँ पे जो है इसकी ड्रीम है, मेरी ड्रीम है जिस तरह से लायर बनना, तो वो मैंने लिखा है कि मैं किस तरह से लायर बनूंगा। आपकी ड्रीम होगी डॉक्टर बनना, आप वो लिख सकते हो। अगर आपकी भी लायर बनना है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हम देखते हैं बी आपका क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। ये जो नीचे वर्ड्स के, ठीक है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में इनको अलग तरह से पढ़ते हैं, अलग तरह से इनकी स्पेलिंग्स लिखी जाती है और अमेरिकन इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग्स अलग तरह से लिखी जाती है। इस तरह ब्रिटिश इंग्लिश में कलर हम किस तरह से लिखते हैं COLOUR, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में COLOR कलर हम लिखते हैं। इस तरह से जो दूसरे हैं लेबर को ब्रिटिश में किस तरह से लिखते हैं, ट्रेवलर को किस तरह से लिखते हैं, काउंसलर को, ये वाली जो आपकी ब्लैंक्स हैं जस्ट यहाँ पे आपको फिल कर दी है हमने। ठीक है। कलर को जैसे कलर लिखते हैं, लेबर ब्रिटिश में LOBOUR, यहाँ पे LABOR। ट्रेवलर के स्पेलिंग जैसे ब्रिटिश वाले जो है डबल L लगाते हैं, अमेरिकन सिर्फ एक L लगाते हैं। काउंसलर के आप देखेंगे तो जहाँ पे डबल L देखने को मिलेगा ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में एक L देखने को मिलेगा। सेंटर के स्पेलिंग जहाँ पे TRE है, जहाँ पे TER है। ठीक है ना। तो डिफरेंट जो है, सेम वर्ड का मतलब सेम है लेकिन स्पेलिंग जिस तरह थिएटर के TRE है, जहाँ पे TER है, दोनों सही है। ठीक है ना। बट ये है जिस तरह रियलाइज Z से इस ब्रिटिश इंग्लिश S से लिखती है, ये वाले Z से लिखते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनाइज ये जहाँ पे Z लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है और GNIZE, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखते हैं। राइट। डिफेंस ये इस तरह से लिखते हैं, ये S से डिफेंस लिखते हैं। ऑफेंस ये S से लिखते हैं, ये C से लिखते हैं। तो ये अमेरिकन, बाद वाले अमेरिकन हैं, पहले वाले ब्रिटिश हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स के ऑलरेडी जो है जहाँ पे हमने आपके लिए जॉट डाउन कर दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं कि सेम वर्ड के इनके स्पेलिंग जो है डिफरेंट भी होते हैं कभी कभी वर्ड्स के। ठीक है। इसके साथ ही आपका ये वाला जो चैप्टर है जहाँ पे हो जाता है क्लोज। इसके बाद हमें करनी है इस यूनिट की पोएम, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी प्लेलिस्ट है
हनीशकल की बुक 6th की, आप उसको चेकआउट करें। दूसरी वीडियोज़ भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।